लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शुक्रवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 21 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से किसी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। अब तक 82,143 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,187 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 185 है। शहर में इन दिनों चेन स्नैचिंग की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा मामले भेलूपुर सर्कल में सामने आ रहे हैं। यहां शुक्रवार को एक बार फिर चेन स्नैचरों ने दुस्साहसिक घटना को अंजाम दे दिया है। मनबड़ हो चुके चेन स्नैचरों ने बेखौफ तरीके से घटना को अंजाम देते हुए संकट मोचन मंदिर से दर्शन कर लौट रही महिला की सोने की सिकड़ी नोचकर भाग निकले। बता दें कि 2 दिन पहले ही लंका थाना क्षेत्र के नेवादा इलाके में भी पेट्रोल पंप के पास एक महिला की चेन छिनैती हो चुकी है। लंका थाना क्षेत्र के लोटूबीर में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार शहर में हुई चेन छिनैती की वारदातों में इनके शामिल होने की संभावना है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस और क्राइम ब्रांच काफी दिनों से इनके पीछे लगी हुई थी। दोनों बदमाश संतोष रावत और पवन कुमार प्रयागराज में भी लूट के दर्जनों मामलों में वांछित हैं। लोटूबीर इलाके में पुलिस द्वारा इन्हें रोकने पर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में डॉक्टरों पर हमले के विरोध में शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर वाराणसी शाखा में भी सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। IMA वाराणसी शाखा के सचिव डॉक्टर RN सिंह ने कहा कि संक्रमण का डर भूल चिकित्सकों ने पूरे मनोयोग से संक्रमित मरीजों की सेवा की। कोविड संबंधी अन्य व्यवस्थाओं में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं वह गलत है। वहीं BLW में भी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया और डॉक्टरों पर हो रहे हमले का विरोध किया कि जो डॉक्टरों पर हिंसा हो रही है उसके अगेंस्ट सरकार एक सख्त से सख्त कानून पूरे देश में लागू करे। अभी जब कोरोना काल में सबके माँ बाप इसलिए चिंतित थे कि हमारे बच्चे जो है वो उन्हें कोरोना ना हो। हमारे माँ बाप इसलिए भी चिंतित थे कि कोरोना ना हो, और इसलिए भी चिंतित थे कि कहीं हमारी जान ना चली जाए, कहीं कोई पेशेंट के अटेंडेंट हमें ना मार दे गुस्से में आके। हम लोगों ने ये डिमांड करी है कि ऐसा एक प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जिससे कि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन हो, हर चिकित्सालय में उनको सिक्योरिटी मिले, और अगर कोई इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं होती हैं तो डॉक्टर्स जो FIR कराना चाहते हैं वो तुरंत दर्ज हो और उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। तो सबसे पहले जो भी डॉक्टर सामने नजर आता है, हेल्थ वर्कर्स आते हैं, उनको पकड़ के पीट देते हैं, उसके बाद अस्पताल तोड़ देते हैं। तो इस ऐसे माहौल में कोई भी डॉक्टर के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। बसपा से निकाले गए विधायक राम अचल राजभर ने शुक्रवार को वाराणसी में संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मंडल स्तरीय बैठक की। बैठक में दलितों को समाज में बराबर की हिस्सेदारी दिलाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम अचल राजभर की मौजूदगी में यह तय किया गया कि 2022 में राजभर समाज सहित बहुजन समाज को शासन सत्ता में सामाजिक मान सम्मान, हिस्सेदारी, भागीदारी दिलाएंगे। पूर्व विधायक राम अचल राजभर ने कहा कि दलितों, मजलूमों, पिछड़ों को उनका हक और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया, लेकिन मैं इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मानवर कांसीराम, हमारे जो संतों गुरुओं महापुरुषों का सपना था, जो मूवमेंट था, मिशन था, हम इस संघर्ष के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पिछड़ा, दलित, मुस्लिम के साथ साथ राजभर समाज को भी अग्रणी भूमिका में रखकर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, अभी तो मैं पूरे प्रदेश में घूमकर, मैंने पहले बताया कि अपने शुभचिंतकों से, प्रबुद्ध लोगों से राय मशविरा करके हमें क्या फैसला लेना है समाज के हित में, पिछड़ा, दलित, वंचित, मुस्लिम के हित में, हम वो कदम उठाएंगे। कोरोना टीकाकरण में तेजी से प्रयास में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। इसके तहत चंदौली जिले में अब टीका लगवाने के लिए घर घर बुलावा पर्ची भेजने की योजना बनाई गई है। इस पर टीकाकरण की तिथि और स्थान दोनों अंकित होगा।
अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से टीकाकरण में तेजी आएगी। सरकार ने 1 जुलाई से प्रदेश में हर रोज 10 लाख लोगों के टीकाकरण की योजना बनाई है। इसको सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ब्लॉकों का चयन किया जा रहा है। वहीं मोबिलाइजेशन टीमों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने अपने गोद लिए जयकरण शर्मा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार का निरीक्षण किया। लगभग 7 एकड़ क्षेत्रफल के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के क्षेत्रों के लगभग 3 लाख की आबादी के लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बेड का 24 घंटे चिकित्सा सुविधा संचालित है। उन्होंने अस्पताल परिसर में ही खाली पड़े स्थान पर लगभग 53.46 लाख की लागत से भूतल सहित 2 मंजिला 30 बेड के भवन निर्माण कार्य के लेआउट का अवलोकन किया एवं स्थल का मुआयना भी किया। एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम हरौआ के पास निर्माणाधीन रिंग रोड फेज 2 का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा फरवरी 2022 तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। इसके उपरांत सीएम ने सर्किट हाउस सभागार में आला अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों संग जिले में चल रहे विकास कार्यों कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने कोविड की संभावित 3rd वेव की तैयारियों के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में 4 सरकारी विभागों के 20 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस दौरान मृतकों के आश्रित भावुक हो उठे और उन्होंने कहा कि अपनों के जाने का गम तो कम नहीं होगा, पर सरकार ने बहुत कम समय में हमारे दर्द को बांट लिया। वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमलगढ़ा प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव की पत्नी विनीता श्रीवास्तव को नियुक्ति पत्र थमाया तो उनकी आंखें छलक उठी। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम भारत और जापान के सहयोग से सिगरा में बनकर तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। 186 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा संयुक्त रूप से कर सकते हैं। सीएम योगी यहां से सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री ने विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।